ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। और मैंने अपनी जो पिछली वीडियो में है आप लोगों से थोड़ा सा अपनी बात शेयर करने की कोशिश की थी कि वैसे तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर अपनी स्वेच्छा से और खुशी से दे रही हूँ, लेकिन कई व्यूअर्स क्या हैं कि वो 10-10 20-20 मेल लिख के मेरे को इस तरह से लगातार कोशिश करते हैं आंसर जानने की। तो मैं प्लीज़ उनके लिए अपनी तरफ से एक संदेशा देना चाहती हूँ कि वो एक से ज़्यादा जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पेड होगा, और वो जो मैं मनी लूँगी वो बहुत मिनिमम होगी, मतलब उसमें इतनी होती होगी कि आप सब एफर्ट कर सकते हैं उसको। और वो जो पैसा आएगा मैं किसी चैरिटी को दान करने की सोच रही हूँ, और उस चैरिटी से मैं बरसों से जुड़ी हुई हूँ। तो आशा है आप लोग मेरे कुछ सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं जो अगली राशि है वो मीन राशि के बारे में बताती हूँ। यह राशि कैसी है? गुरु की राशि है, और मतलब गुरु की प्रिय राशियों में आते हैं ये। इसके अलावा इस राशि के जातक कैसे होते हैं? ये जातक कैसे धार्मिक होते हैं। ये जल प्रधान राशि है, लेकिन ये क्यों है, द्विस्वभाव राशि है, इसलिए ये निर्णय लेने की क्षमता इनमें थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन फिर अगर निर्णय ले लेते हैं तो हर काम बड़ी लगन और ईमानदारी से करते हैं। ये एक खास बात है इस लग्न या इस राशि की। मैंने पहले भी बताया है कि ये आपको दोनों से देखना पड़ेगा, तभी आपको सटीक जानकारी मिलेगी। तो राहु केतु का जो परिवर्तन इस लग्न या इस राशि के लिए कैसा होगा, अब मैं शुरू करती हूँ उसको। क्योंकि यह गुरु प्रधान राशि है, तो सबसे पहले तो जो पॉइंट देखते हैं वो हर एक लग्न और राशि के लिए कि ये राहु केतु के शत्रु हैं, मित्र हैं, या मतलब सम है। तो ये राहु केतु के गुरु के संग कैसे व्यवहार हैं? सम व्यवहार हैं, मतलब न मित्रता है न शत्रुता है, वो न्यूट्रल कह सकते हैं उनको। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि राहु केतु केंद्र में या मूल त्रिकोण में आ रहे हैं इस राशि के या इस लग्न के जातक के। तो इसमें क्या है कि राहु आ रहे हैं चौथे भाव में और केतु आ रहे हैं 10वें भाव में। तो ये दूसरा पॉइंट भी क्वालिफाइड होता है, क्योंकि ये दोनों ही कहाँ आ रहे हैं, केंद्र भाव में आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट भी क्वालिफाइड होगा, तो दो दो शुभता वाले आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब तीसरा पॉइंट हर एक जातक के लिए अलग अलग होता है। वो पॉइंट होता है आपकी नेटल चार्ट में बुध की और गुरु की, राहु और केतु की पोजीशन, और इन इन सब की महादशा और दशा। इन सबको भी आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए, ताकि आपको सही नतीजा पे आप पहुंच पाएँ कि आपको 18 महीने तक कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब जैसे कि ये जो मैंने बताया है कि इस समय गुरु तो आपके कहाँ है, भाग्य स्थान में है। तो गुरु की तो आपको निश्चित रूप से अच्छे ही फल मिलेंगे पूरे 18 महीने तक। और बुध क्या है, समय समय से अपनी जो राशियां हैं वो बदलते रहते हैं, तो उसके लिए बीच बीच में थोड़े से प्रभाव में कम या ज़्यादा हो सकती है शुभता। तो अभी जो राहु आ रहे हैं और केतु वो अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, क्योंकि राहु आ रहे हैं मिथुन राशि में, और मिथुन राशि के स्वामी है बुध, और बुध इनके उच्च राशियों में आ जाते हैं राहु के। ठीक इसी तरह केतु आ रहे हैं किसमें, धनु राशि में। तो ये भी इनकी गुरु की मतलब केतु की गुरु की राशि में आना शुभ संकेत है, क्योंकि ये भी उनकी उच्च राशि है। अब ये देख लेते हैं कि आपके चौथे भाव में आ रहे हैं राहु, तो चौथा भाव को एक्टिवेट करेंगे, और अगर ये आपके लिए शुभता भरे हैं, मतलब शुभ फलदायक स्थिति में है, तो ये चौथे भाव में को देखना चाहिए कि कौन कौन से भाव के लिए उत्तर, कौन कौन से फलों के लिए उत्तरदायित्व होता है ये। ये होता है भूमि के लिए, भवन के लिए, माता के लिए, नेटिव प्लेस के लिए, और और इसके अलावा सुख साधन जितने भी हैं इन सब के लिए ये मायने रखता है। बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये भाव है। और ये मतलब उससे भी देखा जाता है आपका नेटिव प्लेस से इसी से कनेक्टेड होता है। तो ये सब क्या नाम है जो प्रभाव है वो सब एक्टिवेट कर देंगे। और अगर आपकी हॉरोस्कोप में बुध की पोजीशन अच्छी है तो ये उसमें शुभता बढ़ा देंगे। अगर जो काम, जैसे मान लीजिए आप कोई ज़मीन लेना चाहते थे या वाहन लेना चाहते थे,
तो वो क्या करेंगे कि आप इस समय उसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन चूंकि राहु बैठे हैं, ये क्या है, वो कितने भी शुभ फलकारी क्यों ना हो जाएं, जो क्रूर ग्रह असुर ग्रह हैं, ये अपनी क्रूरता पूरी तरह से नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए थोड़ी क्रूरता के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर ये काम आप करने वाले हैं और आपको सही स्थिति बन रही है, तो क्या करना चाहिए कि जब भी आप ये कार्य करने के लिए जाओ, तो पहले तो जांच पड़ताल कर लो, अच्छी से छानबीन कर लो कि कोई धोखा ना हो, क्योंकि राहु का काम भी थोड़ा सा धोखा देने वाला होता है। और दूसरा ये है कि ये चौथा भाव आपकी माता का है, तो माता के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता होगी इस समय। और वो आपके लिए थोड़ा सा, जैसे कहना चाहिए कि शुभता में बढ़ाने वाला काम करने वाला है। तो माता के आशीर्वाद को लेके ऐसे शुभ कार्य में अगर आप जाना चाहते हैं और उसका प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी उसमें। लेकिन क्या है कि मैंने बताया कि थोड़ी सी क्रूरता रहती, तो कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत बाधा तो ये डालेंगे, लेकिन ये कि आखिर आप इन सब चीज़ों पे विजय पा लेंगे। आपका मतलब कोई हानि नहीं ज़्यादा हो पाएगी। बस थोड़ी सी माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो माता है वो थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने व्यस्त हो जाएं अपने सुख साधन में या खरीदारी में, कि अपनी माता का ध्यान ना दे। तो इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, और माता पिता का आशीर्वाद वैसे तो सदैव ही हर एक के लिए वो शुभकारी होता है, पर इस समय इनके लिए मतलब जो मीन राशि वाले हैं, मीन लग्न वाले हैं, इनके लिए अत्यंत आवश्यक है ये। अब इनकी दृष्टियां देख लेते हैं। राहु की दृष्टियां अलग अलग घर पे जो पड़ेंगी वो कैसी होंगी। पांचवी दृष्टि इनकी 8वें भाव पे पड़ने वाली है। जो पांचवी दृष्टि है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो 8वें में पड़ेगी। और 8वां भाव किसका है, ये है एक्सीडेंट का, चोट का, दुर्घटना का, और अपने जो कहना चाहिए मैरिटल, मतलब जो है, मतलब सास ससुर का कह सकते हैं, ससुराल पक्ष का है। तो उसमें थोड़ा सा आपको गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना चाहिए। और ससुराल पक्ष से वैसे इस मामले में ये अच्छा है कि अगर आपके ससुराल पक्ष से कुछ रिश्ते खराब थे, तो उसमें ये आपको फ़ायदा करा देंगे, उनके रिश्ते आपको मधुर बना देंगे। और आपको कोई गुप्त शत्रु थे और जो आपको मालूम नहीं था, तो उस उनको भी शांत कर देंगे ये। तो ये, क्योंकि आठवां घर गुप्त शत्रु का, षड्यंत्र का होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो वो आपका आपका उनसे बचाव करने वाले हैं। तो पांचवी दृष्टि तो इनकी अच्छी है, बस थोड़ा सा आपको वाहन चलाने में ध्यान रखना है। अब उसके बाद आ जाती है इनकी सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि इनकी कहाँ, आपके 10वें भाव पे पड़ रही है। 10वें भाव का किसका है, आपका ये जॉब का है, और आपका जो कार्य क्षेत्र है कोई भी हो उसका है। तो इस थोड़ी इनकी दृष्टि के हिसाब से देखा जाए राहु की, तो आपके ऊपर मतलब दबाव काम का ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से थोड़ा आपको चिड़चिड़ापन दे सकते हैं, या आपको मतलब शारीरिक थकान दे सकते हैं। तो इस बात पे आपको ऐसा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको कुछ थकान हो रही है तो आप रेस्ट ले सकते हैं, या यदि मानसिक आपको दबाव आ रहा है, तो उसकी कोई ना कोई आपको स्थिति से निकलने की मतलब वो तरकीब सोचनी पड़ेगी, बजाय इसके कि आप गुस्सा हो, चिड़चिड़ाओ और आपके संबंध फिर और भी खराब हों। तो इसलिए ये आपको मानसिक दबाव देंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा कि आपकी जो प्रमोशन है, आपके जो जॉब में या कुछ भी कार्य क्षेत्र में आपके जो प्रमोशन है, वो तो आपको निश्चित रूप से करवा देंगे। प्रमोशन में ये आपको सफलता दिलाने वाले हैं। और सर्विस में ये क्या करेंगे कि आपको मतलब सर्विस में आपको तरक्की के साथ साथ आपकी जो कहना चाहिए वेतन वृद्धि वगैरह है, वो भी आपको मिलने वाली है। और सोर्स ऑफ इनकम जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, उसमें भी आपकी वृद्धि करेंगे। कुछ ना कुछ आपको ऐसी सूझबूझ आ जाएगी, कुछ ऐसी टेक्निक आ जाएंगी दिमाग में कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम आप बढ़ाने में सफल होंगे। अब उसके बाद आते हैं नाइन दृष्टि। नाइन दृष्टि कहाँ पड़ने वाली है, 12वें भाव पे। तो 12वां भाव किसका है, व्यय का भाव है। और ये आपका कोर्ट का भी है, हॉस्पिटल का भी है, बहुत सी चीज़ों से, और विदेश यात्रा का भी देखा जाता है ये। तो बुध की अगर प्लेसमेंट आपकी अच्छी है तो आपको बहुत हानि नहीं होगी।
लेकिन अगर मान लिया आपके संग कुछ बुध की प्लेसमेंट सही नहीं है, या उसके बुध आपकी रोटेशन में कुछ गड़बड़ है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि चौथा भाव का और 12वां भाव का कनेक्शन हो रहा है। तो इस समय क्या होगा, आपके मन में नई नई चीज़ों का, घर के सुख सुविधा का खरीदने का विचार बनेगा। आप हो सकता है कि आपके मन में बाहर जाने का, विदेश में जाने का, या कहीं भी घूमने का विचार बने। तो इसमें आप उसका एक रास्ता ऐसा है कि आप फैमिली को लेके बाहर जा सकते हैं कहीं भी, ताकि आपके फैमिली जो रिलेशन है उसमें भी क्या नाम है मधुरता आएगी, उसमें भी आपके संबंध अच्छे होंगे। और व्यय तो आपका कराएंगे ही, तो वो व्यय कैसा हो जाएगा, सार्थक होगा। और तो आप अपने सुख साधन के लिए सामान खरीदेंगे, और अपने अगर फैमिली को ले जाएंगे घूमने के लिए, तो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर आप किसी कोर्ट केस में जो आप फंस गए थे, और उससे भी आपको ये मतलब बचाएंगे। और अगर आपकी कुछ कुछ संभावना बढ़ रही है कि आपके ऊपर झूठे लांछन लगेंगे, मतलब झूठे चार्ज, और उससे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कॉन्शियसली उसको ध्यान रखना है कि ये सब होने के पहले आप उसका कुछ न कुछ ऐसा करें कि रास्ता निकाल लें। तो इस तरह से आपका व्यय भी होगा, और आपका जो व्यय होगा वो सार्थक जगह पे होगा। आपको सुख साधन में आपके घर में मतलब सामान आ जाएगा। अगर फैमिली को लेके जाएंगे तो आपको फैमिली खुश हो जाएगी। और इसके साथ साथ अध्यात्म में भी आपका ये रुचि बढ़ाने वाले हैं। तो और इसके बाद आ जाते हैं केतु की दृष्टियाँ। केतु की दृष्टि कैसी होती हैं, वैसे तो राहु केतु मैंने कहा कि ये थोड़े से क्रूर ग्रह हैं, लेकिन ये किसकी राशि में बैठी हुई है, गुरु की राशि में। गुरु इनकी उच्च राशि है, और आपके नेटल चार्ट में इस समय गुरु की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो भाग्य भाव में बैठे हैं। इसलिए केतु इनके जो केतु के जो प्रभाव हैं वो निश्चित रूप से अच्छे होंगे। वो आपको मतलब बिल्कुल भी कहना चाहिए अशुभता वाले परिणाम नहीं देने देंगे। वो बाध्य हैं अपने परिणाम को शुभकारी देने के लिए। तो 10वें भाव में, जैसे मैं बताया कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की राशि में, तो कैरियर के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। बहुत से आपके रिलेशन अच्छे होंगे, और कोई कोई इसको पिता का घर भी मानते हैं, तो पिता से भी आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। आपकी सेविंग भी करा देंगे ये। और जो आपकी बहुत से अगर कुछ काम होने वाला होगा, तो अभी तक अटका हुआ था, तो बहुत आपसे खुश होकर आपके उस काम को भी निपटा देंगे। तो ये आपकी इनकी दृष्टि सामने जो पड़ रही है बहुत अच्छी होने वाली है केतु की। अब इनके बाद आ जाते हैं, इनकी 9 दृष्टि पड़ रही है। 9, ये जो मैंने बताया था अभी, जो इनकी जो दृष्टि थी केतु की, वो 10वें भाव पे थी। अब इसके बाद जो 5वीं दृष्टि है वो इनकी कहाँ पड़ने वाली है, दूसरे भाव पे पड़ने वाली है। दूसरा भाव किसका है, ये आपके भाई बहन का है, लाभ का है। तो ये कार्य क्षेत्र द्वारा, मतलब जॉब के द्वारा आपको लाभ कराने वाले हैं। भाई बहन से भी आपके संबंध अच्छे करने वाले हैं। तो 5वीं दृष्टि भी अच्छी है, जहाँ ये बैठे हैं 10वें भाव में, वो भी अच्छी है। अब इनके इसके बाद आ जाते हैं इनकी 9वीं दृष्टि पे। 9वीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ने वाली है, 6वें भाव पे पड़ने वाली है। तो 6वें भाव से जो भी नेगेटिव इफेक्ट होने वाले थे, उसमें ये इनको पूरी तरह से कंप्रेस कर देंगे, दबा देंगे। वो कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं 6वें घर के, जैसे आपके पुराने रोग थे उसमें आपको मतलब छुटकारा दिलाने वाले, रोग से और ऋण से और शत्रुओं से, और जो कोई कंपटीशन अगर आप फेस कर रहे थे उसमें सफलता होने वाली है। तो इस तरह से ये सब आपको क्या करेंगे, इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। ये दृष्टियाँ जो हैं केतु की, वो आपके लिए काफ़ी शुभकारी हैं, और जहाँ इनकी प्लेसमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। इसलिए आपको जॉब में अगर आप अभी तक नहीं मिल कर पा रहे थे, तो आपको जॉब भी दिला सकते हैं। आप मतलब इस राशि वालों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए दोनों ही बहुत अच्छे, राहु और केतु दोनों अच्छे फल देने वाले हैं। बस कंडीशन वही है कि बुध की पोजीशन, आपकी प्लेसमेंट जो होना चाहिए, बुध की प्लेसमेंट नेटल चार्ट में अच्छी होना चाहिए। गुरु तो आपका ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, वो तो आपके के इसमें है 9th भाव में, लक हाउस में, तो पूरी तरह से आपको सपोर्ट देने वाले हैं। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एक तो आपको आत्मबल नहीं खोना है, और कोई भी निर्णय लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। और इसके अलावा आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसकी भी आपको प्राप्ति दिलाएंगे, क्योंकि 2nd भाव पे ये पड़ रही दृष्टि, उससे भी आपको फायदा होने वाला है।
और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है और आप को ऐसा लग रहा है कि राहु केतु का दुष्प्रभाव हो रहा है, तो 11 सोमवार को आप क्या करेंगे, शिव जी का अभिषेक कराने वाले हैं और इसके बजरंग बाण का पाठ करें और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाके दर्शन करें। तो आपको अगर कोई ऐसे परेशानी में आ रहे हैं तो आपको उससे निश्चित रूप से मतलब फायदा होगा और उससे छुटकारा मिलेगा। आज मीन राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।